बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है टिप्स फॉर अकाउंटिंग। आपके ओ लेवल्स और ए लेवल्स के एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ऑफ कोर्स आपके टीचर्स ने जैसे मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाते हुए ये पॉइंट्स ऑन एंड ऑफ जिक्र करता रहता था, बट टू री इन्फोर्स दीज पॉइंट्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आपने एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। तो मैं एक क्विक गो थ्रू दे रहा हूँ। आपने हमेशा पेपर को कंप्लीट करना है, क्योंकि लेट से कोई चीज़ आपको लग भी रहा है ना गलत है, बट स्टिल यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन। लाइक ग्रॉस प्रॉफिट की मान लें वैल्यू आपको लग भी रहा है गलत है, बट आपने फिर भी लिखनी है, क्योंकि उसकी बेसिस पे बाकी वैल्यूज़ आपकी जितनी भी हैं एग्जामिनर उनके मार्क आपको दे रहा होगा। चलते चले जाएं तो आपने कोशिश करनी है इनकम स्टेटमेंट का और SOFP का जो क्वेश्चन है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहेंगे, आपने उसके टोटल्स बिल्कुल लास्ट पे करने हैं, ताकि कोई चीज़ भूल गए हैं तो आप उसको लिख लें। कहीं भी कटिंग वगैरह को अवॉइड करने की जगह रह जाती है। और आपने ओवर राइटिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है, जस्ट पुट अ सिंपल स्ट्राइक ऑन दैट। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और आपने नई वैल्यू लिख देनी है उसके ऊपर नीचे साइड पे कहीं भी जगह मिलती है। और आपको मान लें कि वैसे तो बड़ी एक रीज़नेबल स्पेस होती है एग्जामिनर ख़ुद से जो देता है आंसर के लिए, फिर भी आपको लगता है कि स्पेस कम है, आप नीचे वाली लाइंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अनटिल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना आप उसकी स्पेस को ना यूटिलाइज़ कर रहे हो। आप पेज के बिल्कुल लास्ट कहीं भी जगह को यूटिलाइज़ कर सकते हो, या कोई भी हिंट देते हुए किसी भी नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो सकते हो। एग्जामिनर उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा आपसे। थर्ड पॉइंट की तरफ चले जाएं। हर वो वैल्यू जो क्वेश्चन के ऊपर नहीं गिवन और आप आंसर के अंदर लिख रहे हो, आपने उसकी वर्किंग बतानी है, क्योंकि बाज़-औक़ात वर्किंग के मार्क्स होते हैं, हमें नहीं पता कब हैं और कब नहीं हैं। उसके अलावा अगर आपको मान लो कोई वैल्यू वर्किंग की है, लेट से उसके अंदर कोई 3 वैल्यूज़ टोटल होके देन आंसर आना था जो आपने लिखा है इनकम स्टेटमेंट में या SOFP में, अगर वो गलत भी है और आपने वर्किंग मेंशन की है तो इंडिविजुअल बेसिस पे वो आपको मार्क दे देगा। अच्छा जी, चलते चले जाएँ। आपने वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस अनटिल उसने कुछ और वर्डिंग ना कही हो। मूविंग ऑन, आपने राउंड अप कर देना वैल्यूज़ को अगर आपका आंसर टाइम्स में है या क्वांटिटी में है। लाइक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज 30.3 डेज़ है, तो आपने इसको राउंड अप करके 31 डेज़ पे ले जाना है। उसके बाद आ जाएं तो आपने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना है डिस्कशंस के अंदर। लाइक इम्प्रूव्ड या डिटेरियोरेटेड का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हो। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आपकी ग्रामेटिकल की चीज़ें बहुत बेहतरीन हो, ऑफ कोर्स वो सही हैं तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन ये इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है तो कोई मसला नहीं है, उसकी कोई परेशानी नहीं लेनी आपने। चलते चले जाएँ तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज़ करने। लाइक मैं अभी पिछली स्लाइड में SOFP कह रहा था, तो ये वाले काम आपने वहाँ पे एग्ज़ाम में नहीं करने। इस पर मुझे याद है आज भी जब ट्रेनिंग में बैठे हुए थे तो इस बात को जब डिस्कस किया गया तो पता चला कि अक्सर ये स्टूडेंट्स गलतियाँ इसलिए कर रहे होते हैं कि बेसिकली टीचर्स क्लास में ये वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने कंप्लीट फॉर्म्स लिखनी है उसकी। उसके बाद आपने ब्लू या ब्लैक पेन का यूज़ करना है। पेंसिल्स को ग्राफ वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने कोशिश करनी है उस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करना है जिसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा अच्छी है। मान लो आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, तो ऑफ कोर्स आपने पहले उसको स्टार्ट करना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अलॉटेड टाइम के अंदर इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना आपने। यू हैव टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध मिनट ज़्यादा लग रहा है दैट्स फाइन, अदरवाइज यू हैव टू मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक देखो P3 की बात करें A लेवल के अंदर तो 75 मार्क्स का पेपर है, आपके पास 90 मिनट्स हैं, तो पर मार्क 1.2 मिनट्स, तो आप इसके अकॉर्डिंगली चल रहे हो। उसके बाद आ जाएं, जब भी आप कोई टी अकाउंट बना रहे हो तो बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस ऑफ के थ्रू जब आप फाइंड आउट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसके नेक्स्ट टेन्योर का, इधर वो ईयरली है या मंथली है, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हो, क्योंकि अक्सर उसका 1 मार्क वो अलॉट कर रहा होता है। हेडिंग और फॉर्मूलाज के कोई मार्क्स नहीं होते अनटिल वो खुद से बता ना दे। लास्टली, आपने कभी भी एग्ज़ाम को डबल चेक नहीं करना अनटिल आप पूरा पेपर कंप्लीट ना कर लो। उम्मीद है आप लोगों का मामला बड़ा बेहतरीन रहेगा गाइस। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसान